राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया है। यहाँ क्या हुआ नंद महल में, आज 6वां दिन है कि कंस ने पूतना नाम राक्षसी को भेज दिया कान्हा को मारने के लिए। पूतना नाम की राक्षसी आई सुंदर रूप धारण करके और अपने स्तन में विष लगाकर आई कि मैं कन्हैया को दूध पिला दूंगी, विष पिला दूंगी और वो उसका स्वर्गवास हो जाएगा। यही सोच के पूतना आई। हजारों सखियां आती हैं बधाई देने के लिए, हजारों जाती हैं। नंद महल में तो भीड़ लगी हुई है, उसी में पूतना भी चली आई। नंद रानी से मिली, कही अरे बहन कहाँ है तुम्हारा लाला, मैं भी बधाई उसको देना चाहती हूँ। नंद रानी कह रही है कि बहन तुमको पहले हमने कभी देखा नहीं है, कौन हो तुम? कह अरे बहन तुम हमको नहीं पहचानती? नंद रानी कहने लगी यहाँ आज हजारों लोग आती हैं और जाती हैं, भक्त में से होंगे कोई बात नहीं, छोड़ो। पूतना गई, कन्हैया पालने में लेटा था। पूतना अपने गोद में उठाई, गोद में उठा करके और कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। उनके स्तन में विष लगा हुआ था। जब स्तनपान कराने लगी, कन्हैया अपने आंखों को बंद किए हैं और कह रहे हैं देखो किसी संत का मत है। कन्हैया ने आंख क्यों बंद कर लिया? कोई संत कहते हैं कि कन्हैया मन में सोच रहा था कि देखो जब रामा अवतार हुआ त्रेता युग में, तो जब वध करना हम शुरू किए तो भी एक राक्षसी से ही, पहले ताड़का को ही भगवान मारे थे। वही सोच रहे हैं कि आज जब कृष्णावतार की लीला शुरू होने जा रही है, फिर एक राक्षसी से ही शुरू होगा। दूसरी बात, किसी संत ने कहा कि कन्हैया मन में शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं कि विष पीने वाले तो शंकर जी, तो उनका आवाहन कर रहे हैं कि प्रभु आओ, विष के पीने वाले आप हो और पूतना स्तन में विष लगा के आई है तो आप आके पान करो। संतों का अनेक मत आया। आज कन्हैया पूतना के जब स्तन को पान कर रहे हैं, स्तन को पान करते करते पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो पूतना कह रही है छोड़ दे लाला, छोड़ दे। भगवान कहे हमें एक चीज तो आता नहीं, छोड़ना। जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं, और जिससे मैं छोड़ देता हूं वो फिर यहां का रह भी नहीं जाता है। जब ऐसा भगवान कह रहे हैं कि अरे मौसी अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, उसके बाद भगवान उस पूतना के प्राणों को पी लेते हैं। आज पूतना अपने स्वरूप में जब आई, जब मरने लगी तो उसका शरीर 21 कोसों में जाकर के गिरा, और जहां तक उसका शरीर गिरा उसके नीचे जितने पेड़ पौधे थे सब टूट गए। जो भी उसके नीचे पड़ा सब विध्वंस हो गया। ऐसा तब तक क्या हुआ, नंद बाबा मथुरा से आ रहे थे, रास्ते में देख रहे हैं कि विकराल राक्षसी पड़ी हुई है। माँ यशोदा कन्हैया को लेकर आई और कन्हैया के नाम से ही कन्हैया को झाड़ा लगा रही है कि हाय ये क्या हो गया, अभी 6 ही दिन हुए और ये क्या हो गया। नंद बाबा जब आई तो पूतना के शरीर को देखे, पूतना के शरीर को देखे तो इतनी बड़ी चिता कहाँ रोपी जाए, इसलिए क्या किए, उतनी बड़ी चिता कहाँ रोपी जाए तो क्या किए, पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काटना शुरू करे। पूरे गोकुलवासी औजार लेकर आए और पूतना के शरीर को छोटे टुकड़े में काट करके एकत्रित कर दिया, और उनके शरीर के नीचे जो भी पेड़ पौधे टूट गए थे वही ऊपर से लगा के और कन्हैया के हाथों से मुखाग्नि दिलवाई। जब कन्हैया ने अपने हाथ से मुखाग्नि दी तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकल रही थी। सुखदेव जी महाराज जब इस कथा को श्रवण करा रहे थे तो राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव ठहरिए, हमारे समझ में कथा नहीं आई। अरे वो राक्षसी थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, और जब वो मरी तो उसके शरीर से सुगंधी कैसे निकलने लगी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, जिसको भगवान एक बार स्पर्श कर लेते हैं तो उसके अंदर का जो भी विकार रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। जितना भी वो पाप कर्म की थी, जितना भी विकार था वो नष्ट हो गया था।
इसलिए वो सुगंधी निकलने लगी। और आज पूतना को भगवान अपने मां का पद दे दिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पूतना की पावन कथा सुनाए। उसके बाद में 6 महीने हो गए तो सत्तासुर नाम का राक्षस आया। सत्तासुर नाम राक्षस का उद्धार किए भगवान। उसके बाद में तृणावृत व्रत नाम का राक्षस आया। आज जब वो तृणाव्रत नाम का राक्षस आ रहा था, कन्हैया को पता चल गया। कन्हैया को मां अपनी गोदी में ले रखी थी। मैया अपने गोदी में लिए हैं और कन्हैया आज अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। अपना भार बढ़ा रहे हैं। जब अपना भार बढ़ाने लगे, माँ यशोदा आज गोदी में ली है। कहीं आज कान्हा इतना वजन होते कैसे जा रहा है, क्या कि पालने में लेकर गई और रख दी। इतना वजन, अपनी वजन बढ़ाने लगे कि मैया क्या की गई, पालने में रख दी जाके। और जब पालने में लिटा दी, तब तक तृणाव्रत नाम का राक्षस आ गया। और वो आया और कन्हैया को उठाया और लेकर उड़ गया। तृणाव्रत मतलब होता है बवंडल। लेकर वो आसमान में उड़ गया। और जब लेकर आसमान में उड़ा, कन्हैया ने गला दबोच करके और तृणाव्रत का उद्धार कर